लोहा माना जाता है। लोहे से कितना काम हो जाता है, कितना कार्य हो गया। लेकिन किसी ने कहा नहीं, लोहे को तो आग पिघला देती है। अग्नि एक ऐसी है जो लोहे को पिघला देती है। इसका मतलब अग्नि जो है सबसे ताकतवर है? नहीं, अग्नि को तो पानी बुझा देता है। तो पानी नहीं शुद्ध? नहीं, पानी को इंसान पी जाता है। तो इंसान बलवान है। इंसान बलवान कैसे होगा? उसको तो मौत खा जाती है। तो दुनिया में सबसे ताकतवर जो है वो मृत्यु है। क्या उस मृत्यु को कोई रोक सकता है? संसार में कहा जाता है बीमारी की औषधि है। रोग कोई भी उसकी औषधि बनती है, लेकिन मृत्यु की तो कोई औषधि नहीं। तो किसी महापुरुष ने कहा है, उसका बड़ा दृष्टांत दिए, मृत्यु की भी औषधि है। ऋषि मार्कंडे की जो आयु थी वो केवल 10 वर्ष की, और आज वो कल्पांत में जीवित है। वो क्या चीज है? इसमें इतनी ताकत है। वो दुआ है, वो प्रार्थना है। सबसे पहले आकर के हम लोग 40 का पाठ करते हैं। अगर हम 100 व्यक्ति बैठे हैं तो 100 पाठ इकट्ठा हो जाएगा। अगर 200 बैठे तो 200 पाठ इकट्ठा हो जाएगा। ऐसा कौन भारतीय जिसको हनुमान चालीसा याद ना हो? भारतीय संस्कृति का महान ग्रंथ है। आसे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। नाम से रोग हरे सब पीरा, सब रोगों का नाश करने वाला। प्रातः काल अपने कार्य में जाने से पहले करो ना 40 का पाठ। हमारे बहुत सारे ऐसे अल्प मृत्यु के योग बनते हैं, सब कट जाते हैं। उस परमात्मा से प्रार्थना करो ना, विनय करो ना। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की हनुमान जी से ही तो प्रार्थना की जाती है, आप उस प्रकार की कृपा करो जैसे मेरे गुरु महाराज ने मुझ पर करी। तो गुरु ने कौन सी कृपा करी तुम पर कि तुम्हारे लिए का रास्ता दिया, एक पद्धति दी है। जब तक कोई ये नहीं कहेगा कि तुम इस प्रकार बैठो, ऐसे बैठो, इस प्रकार करो, तब तक कैसे रहेंगे? माँ गुरु है ना। बालक तो एक हाथ से नहीं 2 हाथों से खाना शुरू करता है। वो बाएं से भी खा लेता है, दाहिने से भी खा लेता है। लेकिन सुनीति जो अच्छी माँ है, क्योंकि माँ तो निर्माता है, जो अच्छी माँ है वो उसका बाएं हाथ नीचे कर देती है, दाहिने हाथ से उसको खिलाती है, उसको अभ्यास दे देती है। वो गुरु है। दत्त भगवान ने अपने 24 गुरु बनाए, जिसके बीच में
मेरे भाई बहन याद रखिए, भौरे को भी अपना गुरु बनाया। कल मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक सज्जन ने मुझसे पूछा कि महाराज कृपा में और दया में अंतर क्या है? बहुत अच्छी बात है। मन में अगर कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो तो पूछना चाहिए। मैं निकल ही रहा था, तभी मुझे यही पूछ लिया कि मेरी जिज्ञासा, मैं जानना चाहता हूं कि कृपा क्या है और दया क्या है। क्योंकि हम कृपा भी कह देते हैं, दया भी कह देते हैं। तो एक शब्द में कठोरता है। कृपा हमारे ऊपर परमात्मा की होती है, दया हम किसी की भी कर सकते हैं। दया तो सब कर सकता है, कोई भी कर सकता है। उसने मुझ पर दया की, कृपा नहीं, कृपा तो मालिक की है। तो अखंडानंद सरस्वती जी के पास कुछ शिष्य बैठे हैं। उन्होंने पूछा, हम वृद्ध हो रहे हैं, अब हमारी आयु बढ़ रही है, उस वृद्धावस्था में हम अपने परिवार में सुखी रहें, हमें क्या करना चाहिए? सब सुनिए ध्यान से, एक एक बात को नोट करिए। आवाज साफ सुनाई पड़ रही है क्या? ठीक है ना? एक एक शब्द, मैंने कहा ना, ये ज्ञान यज्ञ है। कथा सुनो, इसका मनन करो। पशु सारा दिन घास खाता है, चारा खाता है, रात को जुगाड़ करता है, फिर बाहर निकालता है, फिर मुंह में निकाल उसको मिलाता रहता है, जुगाड़ करता रहता है, फिर खाता है, फिर सो जाता है। इंसान सुनता है, इंसान को भी जुगाड़ करना चाहिए। मैंने आज दिन में सुना क्या, और जो सुना है उसका जुगाड़ कर आचरण करने की कोशिश करें। तो कहा कि सुनो, मैं तुम्हारे लिए 4 सूत्र बताता हूं बुढ़ापे के लिए, सब सुन। पहला सूत्र तो ये है कि वृद्धावस्था के बीच में निकम्मा मत बनो। ये मत करो कि मैं बूढ़ा हो गया, मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम घर वालों की नजरों से गिर जाओगे। जितना तुमसे हो सके उतना करो, लेकिन करो जरूर। ये पहला सूत्र है कि वृद्धावस्था के बीच में इस शरीर को चलाने के लिए भी काम की आवश्यकता है, कुछ ना कुछ कर। दूसरा सूत्र, बुढ़ापा जब आ जाए, बच्चे जब बड़े हो जाएं, तो कम बोलना सीख। मुख पर उंगली रख। अगर सुख से जीना चाहता, कम बोलना। कम बोलने से शक्ति और बुद्धि दोनों बढ़ती है। तीसरी बात, बिना मांगे किसी को सलाह मत दो। बिना मांगे किसी को सलाह मत दो। अगर तुमसे कोई पूछता ही नहीं तो तुम बोलते क्यों हो? और चौथी बात, विशेष बात, सहन करने की आदत डालो। अगर रोटी खानी है तो समय बदल रहा है। आज बेटियां पहले पूछती है सास ससुर है, चलने फिरने काबिल है। सोच लीजिए, ध्यान दीजिए इस बातों को। संग में नहाया करो, नकुल को कम करो, नकुल को कम करो। पानी में नहाते हो, सत्संग में नहाया करो। पानी में नहाते हो,
में नहाते हो, सत्संग में नहाया करो। कभी कम भी तो खाया करो, तो खाते हो, कभी कम भी तो खाया करो। पानी में नहाते हो, सत्संग में नहाया करो। पानी में नहाते हो, सत्संग में नहाया करो। औरों की बुराई को सुनते हो, सुनाते हो, अपनी भी बुराई तो अपनी भी बुराई को कह करके सुनाया करो। अपनी में नहाते हो, सत्संग में नहाया करो। पानी में नहाते हो, सत्संग में नहाया करो। सत्संग में नहाया करो, सत्संग में नहाया करो। और महाभारत के युद्ध में जब सब गुरुजनों की मौत हो गई, सगे संबंधियों की मौत हो गई, आज युधिष्ठिर सिंहासन पर बिठाए गए हैं। तो युधिष्ठिर पूछ रहे हैं भगवान से, कृष्ण एक बात बताओ, हमारे को पाप नहीं लगा? लगा है, उसका निवारण क्या? जो पाप लगा उसका निवारण क्या है? एकादशी, उसका निवारण है एकादशी। एकादशी का व्रत करो, निराहार करो। तो इतने में भीमसेन खड़ा हो गया। भीमसेन ने कहा, महाराज ये तो चारों भूखे रह जाएंगे, मैं भूखा नहीं रह सकता।
क्योंकि हर इंसान के अंदर एक जठराग्नि है, मेरे अंदर जठराग्नि नहीं है। मेरी अग्नि विलग है, बकराग्नि है मेरे अंदर। मैं भूखा कैसे रहूंगा? और कहीं प्यास लग गई तो कृष्ण कहते हैं गौकर्णी हस्तम कृत्वा माख पासम पिबेति। अगर एकादशी के दिन प्यास लग जाए ना तो अपना हाथ गौ के कान की तरह बनाओ, इसके बीच में इतना पानी डालो कि मांस का दाना आधा डूब जाए आधा खाली रह जाए, उतना पानी इंसान पी सकता है। एकादशी व्रतराज है, ये व्रतों का स्वामी एकादशी। कोई व्रत करने की जरूरत नहीं है। वैसे हमारी संस्कृति में 2 व्रत ऐसे हैं कि जिसमें मांग नहीं होती। यहाँ तो कोई सोमवार का, मंगलवार का, वीरवार का, शुक्रवार, शनिवार सब व्रत करते हैं, लेकिन मांग के लिए मेरे ये हो जाए, मेरे ये हो जाए, मुझे दशा आई है, ये मैं व्रत करूँ, ऐसा करूँ। लेकिन जन्माष्टमी और शिवरात्रि के लिए कोई मांग नहीं करता। और हमारे हिमाचल प्रदेश में तो प्रत्येक व्यक्ति करता है, जन्माष्टमी का भी व्रत करता है, शिवरात्रि का भी व्रत करता है, लेकिन कोई मांग नहीं करता कि मुझे ये चाहिए। और एकादशी व्रत भी ऐसा है कि एकादशी व्रत में कोई मांग नहीं। साल में 24 एकादशियां होती है, 12 महीने। अधिक मास गिना जाता है तो 2 एकादशियां और बन जाती है, 26 एकादशियां होती है। उन 26 एकादशियों के बिलक बिलक नाम है, 26 एकादशियों के बिलक बिलक महात्मा है। सुखदेव जी ने सुनाया है, राजन सुनो, जिस व्यक्ति ने जीवन में एकादशी करी है उस व्यक्ति में दूसरा व्रत कोई संसार में किया या ना किया, एकादशी की मांग है। और उस एकादशी के कभी हमारे यहाँ तो प्रचलन है कि चावल नहीं खाते लोग, लेकिन जगन्नाथ जी में तो चावल बनता है, क्योंकि वहां बाल है, भगवान बाल रूप में है। वहां एकादशी को पीछे रख दिया गया है। जब हम कथा करने गए थे, हम लोग कथा करने गए थे जगन्नाथपुरी में, मैंने पूछा था एकादशियां बड़ी पीछे रखी है। ये सब एकादशी के दिन जौ से ही पूजा की जाती है, यवाक्षता एकादशी की विष्णु की पत्नी, विष्णु के ऊपर चावल नहीं चढ़ता, जौ चढ़ता, यह चढ़ता। ये बता तो एकादशी के महात्म्य में कथा आती है कि एक राजा हुआ जिनका नाम था अम्बरीश। बचपन का समय था, कोई संत आए और उन्होंने आकर के राजा अम्बरीश को ये ज्ञान दे दिया, तुम राजा एकादशी करना, एकादशी व्रत किया करो, द्वादशी में पारायण कर लिया करो। द्वादशी टूटनी नहीं चाहिए, और इतना ध्यान रखना, अगर द्वादशी टूट गई तो नरक के गामी हो जाओगे। एकादशी का व्रत करो, द्वादशी में अन्न ग्रहण करो। तो राजा ने उस बात को अपने गांठ में बांध दिया और राजा दिनों दिन समृद्ध हो गया। राजा दिनों दिन समृद्ध हो गया। राजा अम्बरीश का नाम चारों दुनिया के तरफ चारों कोनों में छाने लगा, राजा अम्बरीश महान है, राजा अम्बरीश कीर्ति गाने लगे, दुनिया यश गाने लगी। राजा बड़ा हो गया, धन वैभव बढ़ गया। जो भी राजा के राज्य में जितनी प्रजा थी बड़ा सम्मान करते अपने राजा का, पिता मानते राजा अम्बरीश थे। और राजा अम्बरीश धर्मात्मा है, धर्म पर राज किया हुआ, धर्म पर राज करना सठिक शासन माना जाता है। हमारा राजा अगर धार्मिक होगा तो हम भी धार्मिक होंगे, अगर हमारा राजा नास्तिक होगा तो हम नास्तिक हो जाएंगे। घर का मुखिया धार्मिक चाहिए। घर का मुखिया अगर आदेश ना दे कि मेरे पिता का श्राद्ध है तो घर वालों को क्या पता है।
घर का मुखिया महान होना चाहिए, धार्मिक प्रवृत्ति का होना चाहिए। राजा अंबरीश परम धार्मिक, सबका मान सम्मान करते थे, साधु संतों का मान सम्मान करते थे, अतिथि की पूजा करते थे। अतिथि, मेहमान नहीं, मेहमान भी लगे, अतिथि लगे। मेहमान तो जो तुमने बुलाया या तुमको बोल के आ गया, लेकिन अतिथि वो जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं थी, जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं है और वो आ गए, वो तुम्हारा अतिथि। और अतिथि जो कहते हैं इसको अभ्यागत कहा जाता है। सर्व तो गुरु, सबका गुरु माना जाता है। वो अपना पुण्य लेकर के तुम्हारे दरवाजे पे आता है। राजा अंबरीश की आज व्रत है और पारायण का समय आया है, द्वादशी तिथि है। ब्राह्मण बुलाए, राजा अंबरीश से पूजा कराई गई है, द्वादशी तिथि लगी हुई है। पिछले कल व्रत था, आज पारायण होना है। इतने में ऋषि दुर्वासा चले गए। और दुर्वासा ऋषि अकेले नहीं चलते थे, अपने 10,000 शिष्यों के साथ चलते थे। दुर्वासा ऋषि को मनाना आसान बात नहीं थी। आप भगवान राम ने भी एक बार कहा था मैं आपका व्रत तोड़ाऊंगा, तो दुर्वासा ऋषि ने कहा मेरे साथ 10,000 शिष्य हैं, याद रखना। राम तो राम के पास उस समय कुछ नहीं था, लेकिन राम ने उसी समय भगवान ने वैकुंठ के दरवाजे खुलवाए, अपार संपदा इकट्ठी कर फिर जाकर के ब्राह्मणों का पूजन किया। आज राजा अंबरीश के दरवाजे दुर्वासा ऋषि आए हैं। राजा अंबरीश ने दंडवत प्रणाम किया, अहो भाग्य, मेरे द्वार कोई नेक है। याद रखना, हमारे दरवाजे पर भिक्षुक बहुत आते हैं, हमको परीक्षा तो होनी चाहिए, हम दे किसे। भूखे में अन्नदान में कोई परीक्षा नहीं है, अन्नदान के लिए कोई परीक्षा नहीं मानी जाती। लेकिन बाकी जितने भी दान दुनिया में हैं उनके लिए पात्रता देखी जाती है, पात्र कौन है। गलत हाथों में दिया हुआ दान स्वयं भी नरक में जाएगा और लेने वाला भी नरक में जाएगा। लेकिन अन्नदान में नहीं, भूखा कोई भी हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी प्रकार का हो, चोर, लुटेरा, डाकू, मदिरा, कुछ भी करता, लेकिन यहां तो ऋषि दुर्वासा है, परम वैष्णव, परम भक्त भगवान शिवान दुर्वासा ऋषि के चरणों में लेट गए राजा। अहो भाग्य, और आज तो उस दिन आए हैं जब मेरे पारायण है। आज मैं उद्यापन कर रहा हूं, इसका पारण कर रहा हूं। तो चलिए, आज मेरे आप निमंत्रित हैं। निमंत्रण और आमंत्रण दो बातें हैं। कई बार कार्ड के ऊपर लोग लिख देते हैं आपको सादर आमंत्रित किया जाता है, आपको सादर आमंत्रित किया जाता है। ये गलत है, व्याकरण की दृष्टि से गलत है। निमंत्रण दिया जाता है, ये शुद्ध है। आमंत्रण का मतलब है कि मैंने आपको बुला दिया, अब आपकी इच्छा है, आप चाहें तो आए, नहीं समय तो कोई बात नहीं। लेकिन निमंत्रण जब आया है तो हमको जाना, वो तुम्हारे लिए बुलाया है, निमंत्रित हुए थे। राजा अम्बरीश ने कहा महाराज मेरा अहो भाग्य, मैं आपको निमंत्रित करता हूं, आज आप मेरा पारायण में बैठेंगे। ऋषि दुर्वासा ने कहा राजन पहले स्नान करने दो, जाओ महाराज नदी में स्नान कर। ऋषि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए चले आए। टेलीफोन बंद कर दो भाई, अपने क्या बात है, तुम्हारे बल बढ़ाने के लिए नहीं है,
तुम्हारे इस जीवन को पवित्र करने के लिए और तुम्हारा अगला जन्म पवित्र करने के लिए कथा है। अपने बारे में सोचो, को हम, मैं कौन हूं। अभी अगर थोड़ा सा झटका लगे ना, अभी अगर पक्षाघात हो जाए, अधरंग हो जाए, एक तरफ को लुढ़क जाए, करो क्या कर सकते? सुन लो, कुछ तो करो, कुछ तो चुप रहो। नहीं बज रहे तुम्हारे अरे क्या है, 3 घंटे तो चुप रहो। मैं थोड़ा बोलने में कड़क हूं, लेकिन 24 कैरेट और सच्चिदानंद भगवान जय। अगला लाखों रुपया लगा, किस लिए लगा रहे हैं? ये दिखाने के लिए थोड़ा लगा। अगले ने अपनी नेक कमाई को लगाना है, लाखों रुपया खर्च करना है इस कथा के ऊपर, उसका सदुपयोग होना चाहिए। तुम्हारे लिए मौका मिला है सुनने का, भाई सुनो, व्यर्थ मत लगाओ अपना समय। बहुमूल्य समय है तुम्हारे जीवन का, जिंदगी का एक एक क्षण बहुमूल्य है। अन्न का क्षण और अन्न का कण और महापुरुषों का क्षण कभी बर्बाद मत करिए। जो ये जुआ से निकल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं, सदगुरु बोल रहे हैं। ये आकाशवाणी, गुरुवाणी नहीं, आकाशवाणी। व्यासपीठ बैठ करके जो शब्दोच्चारण किया जाता है वो अपना नहीं होता। राजा अम्बरीश ने कहा, महाराज मैं आपको निमंत्रित करता हूं, आप जाइए स्नान करिए और पारायण कीजिए। ऋषि दुर्वासा गए लेकिन लौट करके नहीं आए। ब्राह्मणों ने कह दिया, राजन द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है, आप पारायण करें। राजा अम्बरीश ने कहा, जो मेरे यहाँ पहले ब्राह्मण आए हैं, संत आए हैं, साधु आए हैं, पहले वो भोजन करेंगे, उसके पश्चात मैं करूंगा। नहीं महाराज, तिथि समाप्त हो रही है और समय घटता घटता इतना आ गया कि केवल 3 पल बाकी रह गए। ब्राह्मण कहते आप नरक में चले जाओगे, पूरे जीवन की तपस्या खत्म हो जाएगी। इसलिए आप पारायण करें। सुनना, हमारे आश्रम के भी यहाँ लोग बैठे थे, मेरे अपने आश्रम में एकादशी होती है, हमने जितना हमारा शिष्य समाज है सब एकादशी करता है। कोई बिरला होगा जो एकादशी नहीं करता है, तो सब एकादशी करते हैं। तो कहेंगे महाराज पारायण जो है द्वादशी में हो जाना चाहिए, सब सुनते रहो। द्वादशी तिथि समाप्त नहीं होनी चाहिए। जब तुम एकादशी का व्रत करते हो उसी दिन पूछ लो किसी ब्राह्मण से, कल द्वादशी कितने बजे तक है, उससे पहले पहले अन्न ग्रहण करना, थोड़ा सा खा, व्रत करते हो। राजन आप पारायण कर लो। राजा अम्बरीश ने कहा मैं नहीं कर सकता, 3 पल बाकी रह गए। राजन पानी से भी व्रत टूट जाता है, पारायण हो जाता है, आप पानी पी लो। ज्येष्ठ मास की निर्जला और एकादशियों में तो हम लोग फलाहार ले लेते हैं, लेकिन ज्येष्ठ महीने की जो एकादशी है शुक्ल पक्ष की, उसको कहा गया है निर्जला, जल भी नहीं लेना। साधना आवश्यक है, कुछ तो साधना करनी चाहिए। इस शरीर को कुछ तो सुखाओ, कुछ तो तपस्या करो। साधु जीवन में आयो, मानुष जाति है तुम। याद रखना, पक्षी बीमार हो जाए तो दाना खाना छोड़ देता है, इंसान बीमार हो जाए तो दुनिया ठूस ठूस के उसके मुख में डालता है। राजा अम्बरीश कहता है नहीं कर सकता। महाराज 3 पल बाकी रह गए हैं, पानी से आप व्रत तोड़ लो। और पानी रखा ही था,
और पीने के लिए मुख के पास लाए, इतने में दुर्वासा ऋषि आ गए। अरे दुष्ट, मेरे को निमंत्रण करके अपने आप पारण कर रहा है, मैं तेरे लिए श्राप। इतना कहना था, वैकुंठ से भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र आ गया। अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, राजा अम्बरीश की रक्षा करने के लिए सुदर्शन चक्र चल रहा और दुर्वासा के पीछे दौड़ गया। आगे आगे दुर्वासा भागे, पीछे पीछे सुदर्शन चला। उसका नाम कोई प्रेम से ले तो भगवान स्वयं उसके रक्षक बन जाते हैं। राजा अम्बरीश तो निष्पाप, वो व्रत कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, लेकिन आज उनके ऊपर आघात किया जा रहा है, और वो भी दुर्वासा ऋषि के द्वारा। दुर्वासा ऋषि के चरणों में कहां से गिरे, दुर्वासा ऋषि जो भाग गए। आगे दुर्वासा, पीछे सुदर्शन चक्र दुर्वासा को खड़े नहीं होने देता। 14 लोकों में दुर्वासा घुमा, हर जगह गया। फिर कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान शंकर जी ने कहा, अनर्थ कर दिया तुमने। वो वैष्णव भक्त है, जो भगवान विष्णु की भक्ति करता है उसकी रक्षा स्वयं विष्णु करते हैं। लौट गया, राजा अम्बरीश का यज्ञ पूर्ण कर आज 1 वर्ष हो गया। राजा अम्बरीश 1 साल से भूखे हैं। आज वही एकादशी आई है, जा पारायण कर। ऋषि दुर्वासा आए, 10,000 शिष्यों के साथ आए। 1 साल बाद आए, और 1 साल बाद आकर के राजा अम्बरीश को देखा। राजा अम्बरीश बैठे हैं, इंतजार में बैठे हैं, दुर्वासा ऋषि कभी तो आएंगे, और आज हम लौट करके आ गए। बस दुर्वासा ऋषि आए, राजा अम्बरीश चरणों में गिरे। दुर्वासा ने अन्नप्राशन किया, द्वादशी में पारायण हो गया। राजा अम्बरीश स्वर्ग के सीधे से आ गए। निश्चित है कि जो व्यक्ति एकादशी करता है उसको वैकुंठ मिलता है, क्योंकि एकादशी में कामना नहीं। एकादशी में मांग नहीं, हम कुछ नहीं मांगते। एकादशी में सब व्रत करते, कोई कुछ नहीं मांगते। वो एकादशी भगवान को प्रसन्न करने के लिए। इसलिए मैं तो कहूंगा, हर व्यक्ति को एकादशी करनी चाहिए। महीने में 2 व्रत कर लो, शरीर का भी संतुलन बना रहेगा। फलाहार कर लो, फलाहार कर लो। लेकिन हमारे यहाँ तो चावल वर्जित किया जाता है, और द्वादशी में चावल जरूर खाओ। द्वादशी के दिन चावल खाओ। दाता तेरे समीरन का, ओ दाता तेरे समीरन का, वरदान जो मिल जाए, दाता तेरे समीरन का, ओ दाता तेरे समीरन का, ओ वरदान जो मिल जाए, मुरझाई कभी मन की, मुरझाई कभी मन की, दाता तेरे समीरन का, ओ दाता तेरे समीरन का।
मेरे दिल की बस एक तमन्ना है नाथ मेरे दिल की बस एक तमन्ना नाथ मेरे दिल की बस एक तमन्ना पापों से बचा देना पापों से बचा के फूलों से दामन तो मेरा भर दो देवा के फूलों से दामन तो मेरा भर दो जीवन ये सुगंध